हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके लिए जून की स्ट्रेटजी क्या हो सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेंट्स होंगे जिनका इस बार जो होगा नंबर बहुत ही कम होगा, या फिर उनको लग रहा होगा कि हो सकता है, नहीं हो सकता है। और यदि इफ़ यू आर हैविंग द डाउट ना, देन यू कैन जस्ट कंटिन्यू योर प्रिपरेशन। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, मैं बहुत सारे आपको स्ट्रेटजी बताऊंगी। हो सकता है मे बी जो बच्चे बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं और उनका नहीं हो पा रहा है, तो भी मैं उनके लिए बहुत ही अच्छे टिप्स बताऊंगी कि कैसे आप उसको क्लियर कर सकते हो और विद इन वन शॉट। मतलब मुझे लगता है कि यदि आप उन सारे कैटेगरी को फॉलो कर लेते हो, जो भी मैं बताऊंगी स्ट्रेटजी को अपना लेते हो, देन डेफिनेटली यू विल क्लियर द एग्जाम। तो देखिए, मैं अब बात करूंगी कि जो जून के एप्लीकेंट्स हैं, वेदर जो इस बार का जून का होगा उसमें CSIR DBT का मर्च वाला एग्जाम जो होगा वो नहीं होगा, वो दिसंबर से स्टार्ट होगा। दिसंबर 2026 से वो लागू होगा। तो इस बार जो जून का है, बहुत ही अच्छा आपके पास चांस है कि आप उसमें क्वालिफाई कर जाओ, क्योंकि यू नो व्हाट, आपके पास में यदि आप किसी अदर बैकग्राउंड के हो, मतलब यदि बायोटेक्नोलॉजी के नहीं हो, आप जूलॉजी के हो, बॉटनी के हो, है ना, तो आपके लिए थोड़ा सा वो एक्चुअली यूनिट को कवर करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। लेकिन आप यदि जून में अपेयर हो जाओगे, हो सकता है मे बी आपका जून में ही क्लियर हो जाए, तो फिर आपको वो चीज़ें कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन आप जब जाओगे अपने मतलब जब आप PhD में एनरोल जाओगे तो उन सारी चीज़ों का तो जरूरत पड़ेगा, बट वो चीज़ें आप उस टाइम पे भी कवर कर लोगे। ठीक है, बट कोशिश करो कि आपका जो सिलेबस है उतना हार्श ना हो। आप पहले ही जितना आपने अभी तक में कवर किया हो, उसका यदि थोड़ा भी बचा हो तो आप उसको जल्दी से कवर कर लो और जून में क्वालिफाई कर जाओ। तो देखिए, मेरे हिसाब से अब मैं बहुत सारे स्ट्रेटेजी को बताने वाली हूँ। देखिए, मैं बायोकेमिस्ट्री के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करूंगी आने वाली वीडियोज़ में। उसके साथ में मैं सेल बायोलॉजी में भी डिस्कस करूंगी और उसके साथ में PYQ भी प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पर जुड़े रहिएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो देखिए, जून वालों के लिए मैं बस एक ही चीज़ कहूँगी कि आप आज से अपना एक टाइम टेबल बनाइए। ठीक है, कि आप कब खाली होते हैं। इवन यदि आप 5 से 6 मिनट, आप यदि आधे घंटे के लिए भी कहीं खाली हैं, हो सकता है बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट में एनरोल्ड होंगे, या मतलब आप किसी प्रोजेक्ट पोजीशंस पे होंगे, उसके साथ में कहीं ना कहीं वो जॉब कर रहे होंगे, हो सकता है किसी स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, किसी कॉलेज में पढ़ा रहे होंगे, तो मैं उनकी भी बात करूंगी। उनके लिए भी मैं स्ट्रैटेजी लेके आऊँगी। और मेरे को बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम आप शादी के बाद में कैसे क्वालिफाई किए, आपने कैसे मैनेज किया, तो मैं उस पर भी बनाने वाली हूँ वीडियो। ठीक है, तो गाइस, अभी मैं जो बात करूँगी ना, मैं अभी सिंगली यही बोलूँगी कि आप जो भी आपके पास में समय बचता है ना, यू ऑलरेडी हैविंग योर सेल फोन्स। ठीक है, तो आप उसमें जो भी आप यदि शॉर्ट नोट्स आप जब भी पढ़िए, पार्ट बी का देखिए आपका स्ट्रॉन्ग कैसे होगा। पार्ट बी आपका तभी स्ट्रॉन्ग होगा जब आप बेस तैयार कर रहे होंगे ना, जब उसके कॉन्सेप्ट का आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा होगा ना, तो उसके बीच बीच में बहुत सारे ऐसे वन वर्ड वाले क्वेश्चंस आपको अराइज होंगे कि हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो उसको भी आपको एक शॉर्ट नोट्स पे बनाते हुए चलना है, और उसको ज़्यादा ब्रीफ नहीं लिखना है, क्योंकि आप जब ज़्यादा ब्रीफ लिखोगे तो फिर तो वो एकदम ही बड़ा बड़ा बहुत ही बुक टाइप का, पूरे नोट्स टाइप का बन जाएगा। आपको एक जस्ट शॉर्ट नोट्स एंड ब्रीफ मतलब बनाना है, जिसमें ये रहे कि बस आप क्लियर कट कि हाँ, यदि आप एक पॉइंट को डाल दो, एक वर्ड को डाल दो, यदि उसको आप पढ़ो तो तुरंत आपको याद आ जाए कि नहीं नहीं, ये चीज़ का यही मतलब है। ठीक है, पूरा डिटेल में लिखने की कोई जरूरत नहीं। शॉर्ट नोट्स देखिए उसी को कहते हैं कि उसमें आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, उसमें डिटेल्ड कोई भी वर्जन नहीं होना चाहिए। ठीक है, पार्ट बी को क्लियर करने के लिए यही एक स्ट्रेटजी है जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक है, मतलब जब आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहोगे, आप पार्ट सी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रिपेयर करोगे, तो पार्ट सी को प्रिपेयर करते हुए ही आप पार्ट बी को भी साथ में चलो लेके। एक शॉर्ट नोट्स, एक शॉर्ट कॉपी बनाओ, एंड देन जब पार्ट सी के लिए आप जब फ्लो चार्ट बना के करके पढ़ रहोगे, जैसे सेल सिग्नलिंग में होता है, कैंसर में होता है, कैंसर स्टडीज़ में होता है, उसके साथ में जब आप ये क्या बोलते हैं, सेल बायोलॉजी वगैरह में जब आपके ट्रैफिकिंग के प्रोसेस होंगे, ठीक है, बहुत जगह पे आपके टारगेटिंग वाले होंगे, उसके साथ में आपके बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे जो कि जैसे V टाइप में, P टाइप में, F टाइप वाले पंप पे आएंगे। तो वो सारे में आपको क्या करना है, V टाइप F टाइप वाले पंप में तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, उसको आपको शॉर्ट नोट्स में साइड में लिखते हुए चलना है, और वो शॉर्ट नोट्स आपको हमेशा कैरी करना है अपने साथ में। ठीक है, जब भी आपको लगे, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कहीं भी जाओ तो उसको लेके जाओ, लेकिन जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि हाँ नहीं, यदि हो सकता है तो आप एक फ़ोन में उस फोटो को खींच के रख लो। ठीक है, कि आप कहीं भी जाओ, यदि खाली हो, थोड़ा भी टाइम पाया, देन उसके बाद में एक नज़र घुमा लिया उस पर। ठीक है, हमेशा उस पर आपको एक बार तो देखना ही देखना है, ताकि वो आपके दिमाग में बना रहे। ठीक है, और यदि नहीं हो सकता है तो आप ये काम ये भी कर सकते हो
कि आप जहाँ पे हमेशा, जैसे आप सुबह उठने के बाद में जब आप ब्रश करने जाते हो देन आप वहाँ पे भी स्टिक कर दो उसको, है ना। स्टिक करने के बाद में जब आप जाओगे देन उसके बाद में जब आप उसको देखोगे तो आपको वो याद आएगा कि हाँ ये चीज़ें हैं, और आपका वो कॉन्सेप्ट बिल्ड होता चला जाएगा, ठीक है। फिर मैं पार्ट सी के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। ये मैं पार्ट बी के लिए बता रही हूँ कि आप किस तरीके से इसमें क्लियर करने का, किस तरीके से आपका पार्ट बी स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि पार्ट सी तो यदि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है तो पार्ट सी तो बहुत ही अच्छी बात है, वो कर जाओगे, लेकिन पार्ट बी भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है रैंकिंग में। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी का मेजर रोल तो आपका रैंक में होता है, यदि वो आपका अच्छा हुआ तो रैंक में ज़रूर आपका नाम आएगा, ठीक है। आप 120 प्लस ही आपके मार्क्स आए तो बहुत ही अच्छे रैंक भी आ जाएंगे, और हो सकता है कि आप, यदि आप टॉप 10 में भी आते हो तो टॉप 10 तो हमेशा 130 140 प्लस के बाद में जो मतलब जाते हैं नंबर, तो उसके बाद ही बच्चों का नाम आता है। लेकिन फिर भी आप एक कोशिश कर सकते हो कि 120 प्लस यदि आपका नंबर आएगा हमेशा, तो आप हमेशा सेफ जोन में रहोगे और एक ही बार में क्वालिफाई हो जाएगा। और मेरा मेन मकसद यही है कि आप इस बार जून में क्वालिफाई कर जाओ, क्योंकि फिर दिसंबर में आपके ऊपर लोड बढ़ जाएगा, ठीक है। और फिर एक यूनिट को क्लियर करने के लिए मुझे जहाँ तक लगता है कि कम से कम 15 दिन तो चाहिए होता है, बहुत ही अच्छे से। यदि आप उसका क्लियर करो, आपको पार्ट बी पार्ट सी क्वेश्चन आपका एकदम अच्छे से सॉल्व हो रहा है ना। और अपने साथ में एक पीवाईक्यू का बुक ज़रूर रखना। पीवाईक्यू का बुक मैं रिकमेंड करूँगी कि आप आईएफएस का जो केसी सर का जो आपका एक वीडियो वो बुक आता है पीवाईक्यू का ही है, उसमें पूरा अप टू 20 ईयर्स 22 ईयर्स के सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो आप वो रिवाइज करके हर साल अपडेट भी करते हैं, ठीक है। तो आप उसको लेकर के अपने साइड पे रखो, जब भी आपका वो कॉन्सेप्ट वो टॉपिक क्लियर हो जाए तो फिर आप उसके रिगार्डिंग जितने भी पीवाईक्यू आप उसको सॉल्व करो, सर्कल कर लो कि ये वाले क्वेश्चन जो है ये इस टॉपिक से इस टॉपिक से हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का एक बहुत ही मतलब कलेक्शन होता है। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन जो होंगे उसके टॉपिक अलग अलग टॉपिक से होंगे, कुछ अलग टॉपिक से होंगे, तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको हर चीज़ को सर्कल आउट करना है कि कौन कौन से ऐसे जो हैं जो आपका सेम आपके उसी टॉपिक से बिलोंग कर रहा है और आपको वही क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो पीवाईक्यू के लिए आप हमेशा 1 से 1.5 घंटा निकाल के रखिए, वो भी रात का, क्योंकि रात को नींद आएगी। तो नींद आने की वजह से क्या होगा कि बच्चे जो होते हैं ना कि उस टाइम पे फिर वो जो थ्योरेटिकल वाला पार्ट है ना, फिर उनको पढ़ने का मन नहीं करता। लेकिन यदि आप उस टाइम पे पीवाईक्यू करोगे तो आपका दिमाग खुलना स्टार्ट होगा उस टाइम पे, फिर आपका दिमाग जो आपको नींद आ रही होगी ना, नींद भी उड़ जाएगी यदि आप बहुत सीरियसली होकर के पढ़ाई कर रहे होगे उस टाइम पे। तो गाइस पार्ट बी के लिए बेस्ट ऑप्शन है, और पार्ट बी के लिए मैं बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी भी आपको एक बताने वाली हूँ। मैं आपको खुद अपना नोट्स भी दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से पार्ट बी के लिए तैयारी करती थी, और पार्ट सी के लिए भी मैं बताऊंगी, ठीक है। क्योंकि यदि पार्ट बी पार्ट सी आपका बहुत अच्छा हो गया ना, तो पार्ट ए में यदि आप 8 to 10 क्वेश्चन भी कर लेते हो ना, तो डेफिनेटली यू विल क्वालिफाई, ठीक है। 8 to 10 क्वेश्चन इन द सेंस कि 20 क्वेश्चन होता है जिसमें से 15 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो यदि 8 to 10 क्वेश्चन में आपके गलत भी हो रहे हैं, कुछ सही भी हो रहे हैं, क्योंकि देखिए आप यदि बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं जाएगा, जाएगा ही जाएगा। तो होप फॉर द बेस्ट कि आप एक पॉजिटिव चीज़ लेकर के चलो अपने साथ में, कि आप जितना अच्छा क्वेश्चन कर सकते हो। यदि आपने 25 क्वेश्चन में से 23 किया तो उसमें से यदि 4 भी गलत हुए तो कोई बात नहीं, 19 क्वेश्चन तो सही है ना, 4 निगेटिव जाएगा, है ना, 4 ही निगेटिव जाएगा। इसी तरीके से आप अपने पार्ट बी में भी करेंगे तो उसमें भी निगेटिव तो देखिए कहीं ना कहीं होना ही है, बट स्टिल हमें उस निगेटिव मार्किंग से सीखना है। ऐसा नहीं है कि उसको लेकर के लोड ले लेना है कि नहीं यार नहीं हो पा रहा है, बहुत निगेटिव हो जा रहा है, ऐसा हो जा रहा है। ऐसा एक बार मेरे साथ हुआ था, बट मैंने फिर उसके बाद में अपने गलती को सुधारा, उसके बाद में मैंने उस पर काम किया, ठीक है। तो फिर मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आप इन सारी चीज़ों को अपना करके चलोगे डेफिनेटली यू विल क्वालिफाई द एग्जाम, ठीक है। और आई होप फॉर द बेस्ट फॉर द एप्लीकेंट्स विच इज ट्राइंग फॉर द जून 2026 CSIR नेट एग्ज़ाम। और मुझे लगता है कि मैं जो स्ट्रैटेजी बताऊंगी, मुझे लगता है कि आप उसको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लेते हो तो डेफिनेटली यू विल क्वालिफाई, है ना। और ये डिपेंड करता है कि आप कितनी लॉयल्टी और कंसिस्टेंसी के साथ में मेंटेन करते हो, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, है ना। क्योंकि आपने एक दिन पढ़ा दूसरे दिन नहीं हो पा रहा है, मुझे भी ये करना है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, क्योंकि चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करने वाली आपकी ज़िंदगी में हमेशा होंगी, बट आपको हमेशा वही चीज़ें पकड़नी है जिससे कि आपका अच्छा हो सके, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा कि पार्ट बी पार्ट सी पार्ट ए के लिए आप एक स्ट्रैटेजी बनाइए। आज आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए कि आप किस तरीके से किस दिन फ्री हो, मतलब किस टाइम पे फ्री रहते हो, उस टाइम पे आपको क्या करना है। आपको हर एक दूसरे दिन के पहले
एक रात मतलब जैसे कल आपका दिन स्टार्ट होने वाला है, तो आज रात को आप एक टाइम टेबल बना लीजिए कि इस समय पे मैं फ्री मतलब फ्री रहूँगी या रहूँगा, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है ना। इस टाइम पे मान लीजिए आपने एक यूनिट को कवर किया, एक दिन में आप कम से कम 2 यूनिट तो पढ़िए, लेकिन उसका जो PYQ है आप उसको रात में सॉल्व करिए। और बीच के टाइम पे आप बल्कि PYQ में सर्कल आउट कर लीजिए कि कौन से टॉपिक से आपने पढ़ा है और कौन कौन से क्वेश्चन उस टॉपिक से रेलेवेंट है, ठीक है गाइस। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, बड़े शायद शेयर करेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।